तो आज दूसरा दिन हो गया है और हमने नहा लिया है। और तो चलिए आज आपको कद्दू दिखाते हैं अपना। आज थोड़ा बड़ा हो गया है मेरा कद्दू, पर और दूसरा कद्दू बड़ा नहीं हुआ है, बस एक ही है जो बड़ा हुआ है। वो दवा से भी कोई फ़ायदा वैसे कर नहीं रहा है और कीड़े भी थोड़े थोड़े हैं ही, तो वैसे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वो बोले थे 4 दिन पे फिर से डालने के लिए, तो फिर से डाल कर देखेंगे। अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर से हम उसको चेंज करेंगे। तो चलिए अभी दिखाते हैं कि वो कद्दू कितना बड़ा हुआ है और दूसरा नहीं हो रहा है ना, सब वैसे ही ख़राब हो रहा है। तो बहुत ये होता है देखकर, सब ख़राब हुआ जा रहा है, पर कोई नहीं, चलिए देखते हैं जो है अच्छा उसको। ये ऐसे ही ख़राब हो रहा है, सब वैसे ही हो रहा है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये नहीं मालूम, पर बड़ा अफसोस आ रहा है देखकर। नहीं हो रहा है तो सब ख़राब हो रहा है। तो और ये कद्दू मेरा जो है, देखिए इस पे ना आप लोग को दिख रहा है, ये ऐसा कुछ कीड़ा हो गया है। मतलब पता नहीं ये कौन सा कीड़ा है, देखिए पर ऐसा कोई कीड़ा है। अब कैसे ठीक होगा वो तो मालूम नहीं, दवा देने के बाद भी ठीक ही नहीं हो रहा है। तो अभी कद्दू दिखाते हैं आप लोग को। ये ऐसे ना आपके नॉर्मल आई से बहुत ये दिखेगा, बहुत मतलब आप वॉल से बैठ कर देखेंगे तभी दिखेगा, ऐसे नहीं दिखता है। और ये मच्छर टाइप का ही है, पता नहीं क्या है, ऐसा कहाँ से कीड़े लग गए। तो देखिए उसको छोड़ते हैं वो सबको और कद्दू देखते हैं। देखिए मेरा कद्दू, मैंने इसे जब छुपा कर रखा है कि किसी की नज़र ना लगे मेरे कद्दू को। तो ये ऐसे मैंने रखा है और ये बड़ा हुआ है अभी थोड़ा, और बड़ा होगा तो हम इसे खाएंगे। तो फिर और सब देखिए, फल तो काफ़ी हैं पर बहुत सारे सूख कर गिर रहे हैं, बहुत सारे नए आ रहे हैं। तो आप लोग को मैं अपडेट देती रहूँगी जो जो आएंगे ना। और मेरे परोर में भी आया है, देखिए इधर में सारा फ्लावर्स ये सब तो आ रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। और मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना सारा फूल आया है, उसमें फल आ जाए। पपीते भी बड़े हो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ना देखिए मैं दिखाती हूँ इसमें जो फल लगे हैं, ये चींटी देखिए वहाँ पे है 2, एक ये है। तो अल्लाह करे सब जल्दी से अच्छा हो जाए। और यहाँ पे मैंने कल लगाया है करी पत्ता, तो देखते हैं। करी पत्ता दिख तो नहीं रहा क्योंकि बहुत छोटा छोटा पेड़ है, तो वो शायद अंदर से दिखे। और यहाँ पे मेरा ऐसे पपीता बड़ा हो रहा है, जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद में अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए कीड़े वो एक उड़ने वाले ऑरेंज टाइप के होते हैं ना, वो तो गए हैं, पर और सब कीड़े नहीं गए। वैसा मैंने दिखाया वैसा कीड़ा है। अल्लाह करे जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए मेरा पेड़। और देखिए ये करेला भी वैसे ही है, उसमें भी कुछ नया नहीं हो रहा है। लोग देखिए कितना ज़्यादा, मतलब कैमरा क्यों नहीं सेम कैप्चर कर पाता है, कितना खूबसूरत लग रहा है, पर इसमें तो उतना खूबसूरत नहीं आ पा रहा है कैमरे से। पर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सनसेट का टाइम हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि कोई ऑरेंज सा बलून है, 2-3 मतलब बीच से कुछ अलग कलर लग रहा है, और वैसे बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर यहाँ पे से उतना कैमरे में नहीं अच्छा आ रहा है जितना रियल में लग रहा है।
कैमरे में भी बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, पर इतना नहीं लग रहा है जितना रियल में लग रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी ना हम लोग को जाना है मामा के घर पे, बड़े मामा के घर पे। तो हम और अम्मी जाएंगे और जाना है क्योंकि भाईयन का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो हम लोग देखने के लिए भाईयन को जाएंगे। फिर एक मम्मी के कोई भाई हैं दूर के, तो उनका घर का वो हुआ था, ओपनिंग था, तो बर्थडे वाले दिन ही था। तो हम लोग उस दिन तो जा नहीं पाए थे, तो आज उनके घर भी जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे तक बने रहिएगा, हम लोग मिलते हैं वहाँ जाकर। फिर अभी हम पहन लेते हैं, अभी हम अम्मी भी तैयार हो रही हैं और हम भी नकाब पहन लेते हैं और फटाफट रेडी होते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं। हम लोग अब निकल रहे हैं घर से और हम और ये मेरी मम्मी, आते मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँच के। तो मैंने यहाँ आकर थोड़ा सा मेकअप कर लिया है और मतलब बस पाउडर लगाए हैं और लिपस्टिक लगाए हैं थोड़ा सा। और अब जाना है हम लोग को, यहाँ से भाभी लोग को भी जाना था, तो हम लोग साथ में अब जाएंगे सब कोई वहाँ पे। उनके घर का ओपनिंग के दिन तो नहीं आते, तो आज हम लोग देखते हैं। तो फिर चलिए वहाँ चलते मिलते हैं। अच्छा हम लोग तो इस रास्ते को देखकर कितने लोग पहचान गए? अगर आप लोग बोधगया से होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर बोधगया कभी आए होंगे तो भी आप पहचान गए होंगे, क्योंकि ये महाबोधि टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता इधर ही से है। तो हम लोग अभी अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो रास्ता उधर से था जिधर से मैंने स्टार्ट किया था वीडियो बनाना। और अभी हम लोग टोटो से जा रहे हैं अपने मामा के घर। और यहाँ पे अम्मी मेरी घर देख रही हैं और मुझे ज़्यादा शूट करने में बहुत शर्म सी आ रही थी। तो यहाँ पे बस मैं जितना दिखा पाई उतना ही, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं क्यों। और फिर यहाँ पे हम लोग भाईजान के साथ कार पे आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, तो फिर हम लोग जल्दी ही आ गए थे। तो आज फिर दूसरा दिन और मैंने नकाब पहन लिया है मुझे, क्योंकि बाहर जाना है कुछ सामान लाने के लिए। ऐसे ही ज़्यादा दूर नहीं है घर से, बस थोड़ा ही सा दूर है मार्केट, तो मैं वहाँ जाऊँगी और मुझे कुछ सामान लेना है, वो मैं लेकर और घर आऊँगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं जल्दी से। तो जैसे ही हम रोड पे आए तो देखें कि यहाँ पे तो टेंट ये सब लगना शुरू हो गया है, क्योंकि 1-2 दिन में ही नवरात्रा भी शुरू होने वाला था जब मैं गई थी, लेकिन जब डाल रही हूँ तो शुरू हो चुका है। तो आप लोग को नवरात्रा की बहुत सारी बधाइयाँ। और देखिए कितना अच्छा पंडाल लगा है, और फिर दिया ये सब देख कर ना एकदम बचपन याद आ रहा था। तो मुझे जो चीज़ चाहिए था वो मैंने ले लिया है, और दिखाते हैं आपको अपना पेड़ यहाँ से। देखिए वो ऐसे नहीं दिख रहा है। तो अभी मुझे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना पड़ा बहुत जल्दी में, क्योंकि ऐसा कुछ दिखा रहा था लास्ट डेट, तो आज भी मुझे निकलना पड़ा। आप देखते हैं वहाँ जाकर काम होता है कि नहीं। ये एक गेट की यूनिवर्सिटी का, पर इससे नहीं जाना है, आगे वाले गेट से जाना है। तो इसके आगे वाले से जाने के लिए मुझे एक और ऑटो चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो मेरे अंकल थोड़े अच्छे मिल गए हैं टोटो वाले, वो बोले कि ठीक है चल रहा है तो हम ही चलते हैं, चलिए छोड़ देते हैं आपको यूनिवर्सिटी तक। और इतना ज़्यादा मिल रहा है कि कोई कहना नहीं। चलिए चलते हैं, वहाँ चल के मिलते हैं। पता है आप लोग को, हम कब से बैठे हैं? 11 बजे से आए हैं और मेरा काम हुआ 12 बजे तक। उसके बाद से अभी 1:45 हो रहा है, मतलब 1:50 हो गया है।
और हम बैठे हैं अभी से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे एक प्रोफेसर से मिलने हैं और पहले तो इतना ज़्यादा टाइम लगा हमको ढूंढने में कि कहाँ पे है। लोग बार बार बता रहे हैं इधर है उधर है उधर है उधर है। इतना तेज़ धूप था और इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे कुछ कहने का नहीं। बार बार इधर से उधर जा रहे हैं मिल ही नहीं रहा है। फिर बार बार फिर कैसे कैसे करके वो मिला और मिलने के बाद में फिर जब हम आए तो बोले कि आपको उनसे मिलने के लिए 3 बजे वो आएंगे। तो अभी 1.5 घंटा और, तो देखते हैं कितने देर में वो आते हैं। और उसके बाद में सब कोई मुझे ऐसे देख रहे हैं, कैमरा ऑन किए हैं तो इसलिए हम अपना फेस इस साइड से ऐसे किए हुए हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद में फिर भूख भी तेज़ लग गई है। अब तो देखते हैं जाते टाइम में कोई रेस्टोरेंट मिलेगा तो हम वहाँ पे खा लेंगे और देखते हैं अभी क्या होता है। और हाफ सीट फुल हो चुका है और एक मेरिट लिस्ट अभी आना, मेरिट लिस्ट और बाकी है। तो देखते हैं, पता नहीं, अगर वैसे सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा मेरा, लेकिन फिर भी पता नहीं, सेटिंग से भी बहुत चलता है इधर। तो अगर फुल हो गया तो फिर मेरा जाएगा, इसीलिए हम इतना देर तक बैठकर और अपना देख ले रहे हैं। अगर हो गया आज तो ठीक है, वरना फिर घर चले जाएंगे, फिर आएगा मेरिट लिस्ट का हम वेट करेंगे। तो देखते हैं। और हाफ फुल हो भी चुका है, इस बार एडमिशन मिलता है कि नहीं मिलता है, बहुत टेंशन हो रहा है मुझे अब। और मेरे दांत में इधर में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द है, ऐसे देखिए यहाँ पे थोड़ा फूला फूला सा लग रहा होगा। तो इधर इतना दर्द है, फूला हुआ है। और अचानक से पता चला आज, तो मुझे अचानक से आना पड़ा यूनिवर्सिटी भी, वरना यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। देखते हैं, अब भी नहीं तो 2 दिन बाद बोले हैं, उसमें हो जाए, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद में फिर इतने देर से बैठे में और अंदर कहीं बैठने की जगह भी नहीं है। और बोलते हैं कि बैठने गेट पे नहीं देंगे क्योंकि सीढ़ी पे, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो बोले ठीक है। तो यहाँ पे एक बैठने का मिला है ऐसे टूटा सा, तो हम उसी पे आकर बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अभी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी और भीड़ भी कमते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है। तो मिल लेते हैं पहले, और हो जाए तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, और इंशाल्लाह हो जाएगा। और अभी दुख रहा है मेरा मुंह, भूख तेज़ अब लग रही है, खा कर ही घर जाएंगे हम। यूनिवर्सिटी में कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हुआ मेरे साथ, तो हम यहाँ पे आकर रहते कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में खा कर चलते हैं। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को घर जाकर बताएंगे क्या क्या हुआ। तो पहले हम ये खा लेते हैं, फिर मेरा आएगा राज कचौरी, फिर वो खाएंगे हम। और मेरा यहाँ पे राज कचौरी आ गया, और ये जितना देखने में अच्छा लग रहा था ना, ये खाने में बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं था। पर खाना ख़राब भी नहीं बोलना चाहिए, पर मीठा दही इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मीठा दही भी था। और उसका कचौरी था ना, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड, ऐसा लग रहा था धूप में सूखा हुआ है। तो मैं ज़्यादा जितना खा पाई, भूख तेज़ थी तो मैंने खा लिया, उसके बाद में मैं ज़्यादा नहीं खा पाई थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और फिर मैं छोड़ कर आ गई थी। और वहाँ इतना बुरा हुआ था ना मेरे साथ, मतलब आज का दिन उस टाइम के बाद ना बुरा ही बुरा हो रहा था। पहले वो प्रोफेसर से वो इतना देर वेट किए, फिर प्रोफेसर के साथ वो हो गया, फिर उसके बाद में ये खाना आए खाने, तो ये भी बुरा हुआ। और फिर एक चीज़ और मेरे साथ बुरा हुआ था, मतलब उस टाइम के बाद ना दिन ही एकदम बुरा सा हो गया था मेरे लिए। इसमें बहुत ईज़िली आप लोग को लग रहा होगा टूट गया, लेकिन इतना ईज़िली ये टूटा नहीं था। तो मेरे साथ ना यूनिवर्सिटी में इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ जिसका कोई हद नहीं। पता है, वो पहले तो हमने इतना ज़्यादा देर वेट किया प्रोफेसर के लिए, और वो लोग, मेरा ज्योग्राफ़ी है तो ज्योग्राफ़ी डिपार्टमेंट वाले सर बोले ना कि तुम सर से बात करो, शायद हो जाए तुम्हारा, क्योंकि जनरल वाले का बहुत मतलब ज़्यादा में रखा गया था और बहुत कम मार्क्स पे भी ले लिया गया था ओबीसी ये सबको,
तो इसीलिए बोले शायद तुम जाकर देखो। और पता नहीं मतलब मेरा दिमाग लगता है उस टाइम पे काम करना बंद कर दिया था कि मुझे वेट करना चाहिए था अपने मेरिट लिस्ट का, क्योंकि मेरा आ जाता 68 था, आया था 68 तक का जनरल में, और उसके बाद में फिर आने टाइम में तो 65 में आराम से आ जाता मतलब जनरल लोग का। लेकिन इतना घटिया मेरे साथ शायद ये होना था। तो मैंने क्या किया कि 4 घंटा 3 घंटा मैंने बैठकर इंतज़ार किया आराम से, और उतनी धूप ये सब में मैंने बैठकर आराम से इंतज़ार किया। और करने के बाद में वो सर है, वो सर का नाम था ब्रजेश नाम था। और पता है वो सर का तो एक तो ऐसे ही उनका हुलिया देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब एक ऑरा होता है ना देखकर इंसान से, वो प्रोफेसर हमको लग नहीं रहे थे, लग रहा था ऐसा कोई नेता आया है। जैसे ही उनको देखा सब कोई मतलब एकदम खड़ा वड़ा हो गया, और वो हिंदी डिपार्टमेंट के ही थे, वैसा कोई था नहीं, सब कोई हर एक कोई वैसा लग रहा था कि नेता कोई आ रहे हैं। तो हम देख कर बोलें कि यही है ब्रजेश, तो बोले हाँ यही है। तो हम ऊपर गए, वो 3rd फ्लोर पे थे। तो 3rd फ्लोर पे जैसे ही गए ना, तो शायद हमको जाते जाते 2 लड़का डांट सुन चुका था। वो लोग साइड में जब जाते देख रहा था, तो वो मतलब एक होता है ना मुस्कुराना कि मतलब जा रही हो अब तुम भी सुनोगी, वैसा वाला था। तो हम कुछ नहीं बोले, हम चले गए। तो जब गए ना, तो सर ऐसे ही एक हॉस्टल के लिए थी, बहुत सारी लड़की लोग थी, बहुत सारे लड़के भी थे, तो एक हॉस्टल के लिए आई हुई थी। तो वो बेचारी बोली ना कि मुझे हॉस्टल चाहिए, तो वो जिस कॉलेज में मेरा हुआ है वहाँ पे नहीं है, तो मुझे कहीं और चाहिए, गया कॉलेज में है शायद, वहाँ कर दी गई या ऐसा कुछ वो बोली। तो वहाँ पे वो चिल्लाने लगे पूरा कि ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब एक इंसान बोल सकते हैं इंसान से बेटा अब चेंज नहीं हो सकता है, सिंपल से बोल देते और चले जाते हैं, या कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद में क्या उससे इतना तेज़ चिल्लाए, वो लड़की भी बोली कि आप हटिएगा तब तो जाएंगे, ऐसे बोलकर वो गई। तो मुझे तो बहुत डर लगने लगा था ना कि नहीं बोलना चाहिए सर से मुझे, पर बोले वो खुद पूछ लिया कि तुम्हारा क्या है। तो हम बोले कि ऐसा है। तो बोलते हैं कि हम बोले कि तुमको भेजा कौन यहाँ पे। तो हम बोले कि मुझे सर भेजे हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के। तो बोले सर तुमको जो कुछ भी करने को बोलेंगे तो वो तुम कुछ भी कर लोगी। मतलब ये कोई एक बात करने का तरीका है, ऐसे कोई बात करता है कि कुछ भी, मतलब इतना अजीब लगा वहाँ पे मुझे कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर। उसके बाद में ना इतना घटिया वो टीचर था उधर, मतलब इतना ज़्यादा। अगर हम फ़ोन सच में मुझे मन करता रिकॉर्ड करूं, अगर करते तो पता नहीं शायद वो मेरा फ़ोन ये सब छीन लेते या कुछ भी कर सकते थे। और यूनिवर्सिटी में थोड़ा कम भीड़ भी होने लगा था। तो फिर उसके बाद में वो ना ऐसे चिल्ला रहे थे और हमको ऐसे बोले। उसके बाद में बोले तुम लिस्ट आने का इंतज़ार करो, ये वो। अरे इंसान हो, बोलते हैं ना कि तुम लोग बीपी बढ़ाती हो मेरा आकर। मतलब कोई इंसान खुद से किसी के ऊपर चिल्ला रहा है और बोल रहा है कि तुम लोग बीपी बढ़ाती हो। तो फिर कुछ नहीं, हम लोग आ गए। आने के बाद में फिर जब आए रेस्टोरेंट में तो खाना अच्छा नहीं मिला और मूड ख़राब। फिर रास्ते में एक चीज़ ऐसा हुआ, फिर और भी मूड ख़राब हो गया। खैर वो दिन ही लग रहा था कि पूरा शाम का जो दिन था ना, फिर वो ख़राब ही हो गया था। मतलब एक चीज़ आपके साथ बुरा होता है ना, उसके बाद लगता है लाइन से सब कुछ होने लगता है बुरा बुरा। तो फिर उसके बाद में ऐसा था। और वो सर जो कि ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब ऐसा कोई है नहीं लगता है यहाँ पे कि कोई टीचर को कुछ कर, मतलब कोई लिमिट ही नहीं था टीचर को अपने, मतलब बोलने का एक होता है ना, होना चाहिए कि टीचर का लिमिट होना चाहिए, बच्चे से कैसे बात करना है। आप ठीक है प्रोफेसर, आपके पास अगर कोई आया है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी वो इतना देर आपका वेट कर रहा है, तो आप कम से कम सुन लीजिए। नहीं है तो बोलिए कि मैं नहीं, या तो फिर ऐसा कीजिए कि सबको बोलिए कि मेरे पास किसी को मत भेजा करो, हमसे किसी को बात करने के लिए नहीं बोला करो। इतना देर वेट करवाने के बाद में भी फिर ऐसे चिल्लाता है कोई इंसान, उसका दिन ख़राब करता है। तो ऐसे टीचर को ना क्या बोले, कहीं पे से भी ना वो नहीं करने का मन करता, रिस्पेक्ट उन लोग के लिए फिर रिस्पेक्ट रहता नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।